झनक ने अदिति को घर से धक्के मारकर निकाला। महासंगम में खुला एसपी ऋषि का खौफनाक सच। बासु हाउस की सजी धजी दीवारों के बीच आज जो सन्नाटा पसरने वाला है, उसकी गूंज पूरे शहर में सुनाई देगी। खुशियों का माहौल मातम में बदलने वाला है, क्योंकि जिस अतीत को अनिरुद्ध और अर्शी ने सालों पहले दफन कर दिया था, वो अतीत आज उनकी बेटी अदिति की गृहस्थी जलाने के लिए दरवाजे पर खड़ा है। आज का एपिसोड भारतीय टेलीविजन के इतिहास का सबसे बड़ा ट्विस्ट लेकर आ रहा है। कहानी अब वहां खड़ी है जहां रिश्तों की मर्यादाएं तार तार होने वाली हैं। स्क्रीन पर चल रहे जश्न को गौर से देखिए। अदिति और ऋषि की जोड़ी को देखकर लग रहा है कि दुनिया की सारी खुशियां इनकी झोली में हैं, लेकिन यही वो पल है जब तूफान आने से पहले की खामोशी सबसे ज्यादा डरावनी होती है। हवन कुंड की आग जल रही है, मंत्रोच्चार हो रहा है और अर्शी अपनी बेटी अदिति की नजर उतार रही है। अनिरुद्ध एक पिता के तौर पर गर्व महसूस कर रहा है कि उसने अपनी बेटी की शादी एक काबिल पुलिस ऑफिसर एसपी ऋषि से करवाई है, लेकिन अनिरुद्ध तो इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है कि जिस दामाद पर वो इतना नाज कर रहा है, उसकी वर्दी के पीछे एक ऐसा राज छिपा है जो बासु परिवार की जड़ों को हिला कर रख देगा। तभी मुख्य द्वार पर एक परछाई नजर आती है। तेज हवा का झोंका आता है और घर के दिए फड़फड़ाने लगते हैं। ये महज हवा नहीं है, ये एक चेतावनी है कि अदिति का सुहाग अब बंटने वाला है। दरवाजे पर खड़ी वो औरत कोई और नहीं बल्कि वो है जिसे पूरी दुनिया मरी हुई समझती थी, नूतन की बेटी झनक। जैसे ही झनक का कदम बासु हाउस की दहलीज पर पड़ता है, कैमरा ऋषि के चेहरे पर जूम करता है। एसपी ऋषि जो अब तक अदिति के साथ मुस्कुरा रहा था, उसका चेहरा फक पड़ जाता है। उसकी आंखों में वो खौफ साफ दिखाई देता है जो एक मुजरिम की आंखों में होता है जब उसका गुनाह सबके सामने आ जाए। झनक के माथे पर लगा सिंदूर चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि उसका सुहाग अभी जिंदा है। अदिति जो अभी तक अपनी नई गृहस्थी के सपनों में खोई थी, दरवाजे पर खड़ी उस औरत को देखकर हैरान है। उसे नहीं पता कि ये वही झनक है जिसका जिक्र कभी कभी दबी जुबान में होता था। लेकिन अनिरुद्ध और हर्षी के लिए ये पल किसी सदमे से कम नहीं है। अनिरुद्ध अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा है। उसके सामने उसका अतीत, उसकी गिल्ट और उसकी बेटी का भविष्य तीनों एक साथ खड़े हैं। झनक आगे बढ़ती है, उसके पैरों की आहट पूरे हॉल में गूंज रही है। ये वो पुरानी डरी सहमी झनक नहीं है, ये वो आग है जो अपना हक छीनने आई है। अदिति आगे बढ़कर पूछती है कि आप कौन हैं और इस शुभ काम में ऐसे क्यों आई हैं। यहीं पर वो धमाका होता है जो रौनक टीवी के दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देगा। झनक अदिति की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि जिस ऋषि के नाम का मंगलसूत्र तुमने पहना है, उस ऋषि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने का हक सिर्फ मेरा है। वो अदिति को बताती है कि ऋषि की पत्नी अदिति नहीं बल्कि झनक है। ये सुनते ही अर्शी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अर्शी जो अपनी बेटी के लिए दुनिया से लड़ सकती है, वो झनक पर चिल्लाती है और उसे वहां से चले जाने को कहती है। अर्शी को लगता है कि ये कोई नाटक है, कोई साजिश है, लेकिन तभी झनक अपनी मांग का सिंदूर दिखाती है और ऋषि की तरफ इशारा करती है। अब सबकी निगाहें एसपी ऋषि पर टिकी हैं। अनिरुद्ध अपने दामाद की तरफ देखता है, एक उम्मीद के साथ कि ऋषि कहेगा कि ये झूठ है, लेकिन ऋषि की खामोशी ने सब कुछ बयान कर दिया है। ऋषि सर झुकाए खड़ा है। ये वही ऋषि है जो शहर का नामी पुलिस अफसर है, जिसके नाम से मुजरिम कांपते हैं, लेकिन आज वो अपनी 2 पत्नियों के बीच एक मुजरिम बनकर खड़ा है। झनक खुलासा करती है कि ऋषि और उसकी शादी सालों पहले हो चुकी थी। वो बताती है कि कैसे एक मिशन के दौरान एक हादसे के बाद ऋषि ने उसे अपनी पत्नी माना था, लेकिन हालात ने उन्हें अलग कर दिया। सबको लगा कि झनक मर चुकी है, ऋषि को भी यही लगा था, और इसी गलतफहमी का फायदा उठाकर ऋषि ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया और अदिति से शादी कर ली। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। यहाँ पर कहानी में एक बहुत गहरा इमोशनल मोड़ आता है। अदिति जो अब तक चुप थी, अब टूट जाती है। वो अपने पिता अनिरुद्ध की तरफ देखती है। अनिरुद्ध को आज अपना अक्स ऋषि में दिखाई दे रहा है। अनिरुद्ध को याद आता है कि कैसे वो खुद अर्शी और झनक के बीच फंसा था और आज इतिहास ने खुद को दोहराया है। उसकी बेटी अदिति उसी दर्द से गुजर रही है जिससे कभी अर्शी गुजरी थी। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार दामाद ऋषि है और बेटी अदिति। अनिरुद्ध का गुस्सा फूट पड़ता है। वो ऋषि का कॉलर पकड़ लेता है। एक ससुर अपने दामाद से नहीं बल्कि एक पिता उस शख्स से सवाल कर रहा है जिसने उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। अनिरुद्ध चिल्लाता है कि अगर झनक जिंदा थी तो ऋषि ने ये बात क्यों छिपाई। ऋषि के पास कोई जवाब नहीं है सिवाय माफी के। लेकिन क्या माफी से अदिति का टूटा हुआ दिल जुड़ पाएगा? झनक का रुख अब और भी आक्रामक होता जा रहा है। वो साफ लफ्जों में कह देती है कि वो अपना हक लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगी।
वो अदिति से कहती है कि तुम इस घर में और ऋषि की जिंदगी में दूसरी औरत हो। पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी गैर कानूनी है और ऋषि एक पुलिस वाला होकर ये बात जानता था। ये सुनकर अर्शी का सब्र टूट जाता है। अर्शी झनक को धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन झनक अब अबला नहीं है। वो अर्शी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि अब वो नूतन की बेटी नहीं जो चुपचाप अन्याय सहेगी। वो ऋषि की पत्नी है और इसी घर में रहेगी ऋषि के साथ। ये सुनकर अदिति गश खाकर गिरने लगती है। बासु परिवार में हड़कंप मच जाता है। कहानी की असली पेचीदगी अब शुरू होती है। ऋषि एक धर्म संकट में फंसा है। एक तरफ आदिति है जो उसकी जिम्मेदारी है, जिससे उसने समाज के सामने शादी की है। दूसरी तरफ झनक है जो उसका पहला प्यार और उसकी कानूनी पत्नी है। झनक का लौटना सिर्फ एक औरत की वापसी नहीं है, बल्कि ऋषि के उसूलों की परीक्षा है। एक पुलिस वाला होने के नाते वो कानून नहीं तोड़ सकता, और कानूनन झनक उसकी पत्नी है। अनिरुद्ध अब तक समझ चुका है कि मामला हाथ से निकल चुका है। वो जानता है कि झनक जिद्दी है, वो आसानी से हार नहीं मानेगी। अनिरुद्ध को डर है कि कहीं आदिति डिप्रेशन में न चली जाए। सीन में एक और बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब झनक आदिति का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर का रास्ता दिखाने लगती है। वो कहती है कि इस घर पर, इस कमरे पर और ऋषि पर सिर्फ मेरा हक है। आदिति रोते हुए ऋषि की तरफ देखती है, लेकिन ऋषि बुत बना खड़ा है। वो झनक को रोक नहीं पा रहा, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं झनक के लिए वो पुराना प्यार अभी भी जिंदा है, जिसे वो मरा हुआ समझ रहा था। अर्शी आदिति को बचाती है और झनक के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। अर्शी ऐलान करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी बेटी आदिति ही ऋषि की पत्नी रहेगी, और अगर ऋषि ने झनक का साथ दिया तो अनिरुद्ध और अर्शी अपनी पूरी ताकत लगाकर ऋषि को बर्बाद कर देंगे। लेकिन रौनक टीवी के दर्शकों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अनिरुद्ध का झुकाव किस तरफ होगा। अनिरुद्ध के दिल के किसी कोने में नूतन और झनक के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर था, क्या वो आज अपनी बेटी के आंसुओं के आगे हार जाएगा? या फिर अनिरुद्ध को यह एहसास होगा कि ऋषि और झनक का रिश्ता ही असली है, और आदिति अनजाने में वो बन गई है जो दो प्यार करने वालों के बीच आ गई? अनिरुद्ध की खामोशी बहुत कुछ कह रही है। वो देख रहा है कि ऋषि की आंखों में झनक को देखकर जो चमक आई है, वो आदिति के लिए कभी नहीं थी। ये कड़वा सच अनिरुद्ध को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। उधर झनक अपना सामान लेकर ऋषि के बेडरूम की तरफ बढ़ती है। वो आदिति की तस्वीरें दीवार से हटा देती है और कहती है कि अब से यहाँ सिर्फ सच की जगह होगी। आदिति ये अपमान सहन नहीं कर पाती और घर छोड़ने की बात करती है। ये बासु हाउस के लिए सबसे बुरा सपना है। जिस बेटी को नाजों से पाला, आज उसे उसी के घर से बेघर होने की नौबत आ गई है। ऋषि आदिति को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन झनक उसका हाथ थाम लेती है। वो ऋषि को उसकी कसम याद दिलाती है जो उसने शादी के वक्त ली थी। ऋषि फिर लुक जाता है। ये बेबसी, ये लाचारी इस शो को एक नए मुकाम पर ले जा रही है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये मामला पुलिस स्टेशन और कोर्ट तक भी जा सकता है, क्योंकि ऋषि एक एसपी है। उसकी पर्सनल लाइफ का तमाशा उसकी नौकरी पर भी असर डालेगा। क्या ऋषि अपनी वर्दी बचाने के लिए झनक को ठुकरा देगा, या फिर अपने पहले प्यार के लिए दुनिया से लड़ जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आदिति का क्या होगा? क्या वो चुपचाप अपनी किस्मत को स्वीकार कर लेगी, या फिर अर्शी की तरह वो भी अपने हक के लिए एक विलन बन जाएगी? आदिति के किरदार में अब जो बदलाव आएगा वो देखने लायक होगा। एक भोली भाली लड़की से एक प्रतिशोध लेने वाली औरत बनने का सफर अब शुरू होगा। झनक का मकसद सिर्फ ऋषि को पाना नहीं है, बल्कि बासु परिवार को ये एहसास दिलाना भी है कि अतीत को मर्जी से मिटाया नहीं जा सकता। अनिरुद्ध और अर्शी को अब अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। ऋषि, जो अनिरुद्ध का दामाद है, अब अनिरुद्ध का सबसे बड़ा सरदर्द बन चुका है। अनिरुद्ध सोच रहा है कि कैसे वो ऋषि को समझाए, लेकिन उसे ये भी डर है कि अगर उसने ऋषि पर ज्यादा दबाव डाला तो ऋषि कहीं आदिति को पूरी तरह छोड़कर झनक के साथ न चला जाए। ये डर अनिरुद्ध को कोई भी सख्त कदम उठाने से रोक रहा है। इस महासंगम एपिसोड का अंत एक बहुत ही सस्पेंस भरे नोट पर होता है। रात का वक्त है, आदिति गेस्ट रूम में रो रही है और ऋषि उसके दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। तभी पीछे से झनक आती है और ऋषि के कंधे पर हाथ रखती है। ऋषि मुड़ता है और झनक उसे गले लगा लेती है। कैमरा दूर से अनिरुद्ध के चेहरे पर जाता है, जो ये सब देख रहा है। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू हैं और जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है, क्या ये मेरे पापों की सजा है जो मेरी बेटी भुगत रही है? दोस्तों, ये कहानी अब सिर्फ प्यार और धोखे की नहीं, बल्कि रिश्तों के उलझने और टूटने की दास्तान बन चुकी है। झनक की वापसी ने यह साबित कर दिया है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। एसपी ऋषि का किरदार अब ग्रे शेड में जाने वाला है। वो न पूरी तरह राम बन पाएगा और न ही रावण। उसकी पिसाई इन दो औरतों के बीच होगी। और आदिति अब वो मोहरा है जो बाजी को पलट भी सकती है। तो रौनक टीवी के दर्शकों, तैयार हो जाइए भावनाओं के इस सैलाब के लिए, क्योंकि अब हर एपिसोड में एक नया राज खुलेगा, हर एपिसोड में एक नया तमाशा होगा।
अनिरुद्ध, अर्शी, ऋषि, आदिति और झनक, इन पांचों की जिंदगियां एक ऐसे धागे से बंध चुकी हैं जिसे सुलझाना नामुमकिन लग रहा है। क्या ऋषि आदिति को तलाक देगा? क्या झनक की मौत का राज खुलेगा कि वो इतने साल कहाँ थी? और क्या अनिरुद्ध अपनी बेटी का घर बचाने के लिए झनक के खिलाफ जाएगा, जिससे वो कभी प्यार करता था, नूतन की परछाई के रूप में? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।